बड़े अच्छे लगते हैं। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी दवाई की वजह से तुम्हारी ये दी कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ गई। You know how big you have messed up. सॉरी जीजू, वो मैं क्या? बताओ ना, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? प्रिया ने सारी जिंदगी सिर्फ तुम लोगों के बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में और कार्तिक के बारे में। This is how you pay her back. कोर्ट में प्रिया का साथ देने के बजाय तुमने सिड का साथ दिया। Why? Because I really love Sid. What? और वो गलत नहीं है। मुझे लगता है कोई उसे फंसा रहा है। For God's sake, प्लीज अपनी आंखें खोलो। अंधी हो गई हो तुम। उसे कोई फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वो प्रिया को फंसा रहा है। सारे पेपर्स में उसी के सिग्नेचर है। वकील ने जो कुछ कहा कोर्ट में सुना नहीं तुमने? क्यों इंसान अपने सगों का नहीं हो सकता, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू लव दिस मैन? देखो, अगर तुम्हारी इस गवाही की वजह से प्रिया को कुछ भी हुआ ना, तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। प्लीज मिस्टर कपूर, अब आप आयशा से एक भी शब्द और नहीं कहेंगे, प्लीज। तू घर जा आयशा। I'm sorry। आयशा, तुझे अपनी दी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, तेरी दी तुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती। तू घर जा। माँ पापा चिंता कर रहे होंगे, जा घर जा। I'm very sorry। I'm very sorry। सॉरी दी। आयशा, प्लीज घर चली जा। नो सिड, नॉट एट ऑल। तुम इस घर में नहीं आ रहे हो। सिड राम बहुत गुस्से में है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। अंडरस्टूड? देखो, तुम मुझसे मिलना चाहते हो ना? मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं वहाँ आकर तुमसे मिल लूंगी, लेकिन तुम इस घर में नहीं आ रहे हो। इज दैट अंडरस्टूड? रिलैक्स मॉम, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। मैं उस राम से नहीं रहता कि शरीर की तरह उसकी अक्ल भी मोटी है। मॉम, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सिड, तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है या नहीं? मैं कह रही हूँ तुम इस घर में नहीं आ रहे हो, मतलब नहीं आ रहे। ओके ओके मॉम, ठीक है, मैं घर नहीं आता। वैसे भी कुछ दिनों की बात है, कोर्ट के फॉर्मेलिटीज पूरे होने के बाद मुझे तो घर आना ही है। बाय। और ये है मुंबई शहर की नामचीन कपूर फैमिली की आज की दास्तान। इस कपूर फैमिली में मतभेद इस कदर बढ़ चुका है कि ये मतभेद 4 दीवारों के बीच से निकलकर सड़क पर आ गया है, जहां भाई भाई को 4 लोगों के बीच में तमाचे मार रहा है। और हाँ, आपने सही समझा, इस महाभारत की वजह भी औरत ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ एक नहीं 2 औरतें हैं, आयशा शर्मा और प्रिया कपूर। अब हमारे घर की टीवी बंद करने से क्या होगा? अरे हजारों घरों में लाखों लोग देख रहे होंगे टीवी। अरे न्यूज़ वालों ने तो इस खबर को ऐसे उछाला है कि प्रिया को पता नहीं कितनी बदनामी सहनी पड़ेगी। माँ, मैंने वो रुको आयशा, कहाँ गई थी तुम? ओह आई एम सो सॉरी। एक पल के लिए तो मैं भूल ही गया था कि हम में से कोई भी ना तो तुमसे कुछ पूछ सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है ना।
आजकल तो तुम अपने फैसले खुद करती हो ना, फिर चाहे वो घर के भले के लिए हो या फिर ना हो। और ये आज ही की बात है ना, जिन प्रिया दी ने तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दी, जिन्होंने तुम्हें जिंदगी जीना सिखाया, तुम उन्हीं को नरक में ढकेल कर आ रही हो। क्या कह रहे हो आप भाई? कम से कम मेरी पूरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? इतना सब कुछ करने के बाद तेरे पास और भी कुछ बोलने लायक बाकी है? मैंने ये सब सिर्फ की वजह से किया। मैं जानती हूँ कि वो सही है और मैं उसे बचाना चाहती थी। पर आयशा क्यों? एक ऐसे इंसान को तू क्यों बचाना चाहती है जिसकी वजह से हमारी बीच जेल में? I love him भाई, मैं उससे प्यार करती हूँ भाई। What? तुम होश में हो आयशा? तुम जानती भी हो तुम क्या बकी जा रही हो? मैं पूरे होश में हूँ और मैं जो भी कह रही हूँ सही कह रही हूँ। बहुत प्यार करती हूँ सिद्ध से भाई, और अगर आज मैं उसकी हेल्प नहीं करती, सच नहीं कहती कोर्ट में आके, तो उससे भी बेवजह जेल हो जाए, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आयशा! अपनी सगी बहन का जेल में जाना तू बर्दाश्त कर सकती है? इतनी फिक्र है तुझे उस सेठ की, और तेरी वो सगी बहन जिसने तेरी खुशियों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, सब एक बार भी ख्याल नहीं आया तुझे? अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ के निकल जा। ये क्या कह रहे हो आप? मैं वही कह रहा हूँ जो तू सुन रही है। तू जैसी सेल्फिश और बेशरम लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। भाई प्लीज, निकल जाओ इसी वक्त। भाई प्लीज। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तूने अभी तक ऐसा किया क्यों? आज जिंदगी की वजह से मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। जिंदगी की वजह से तू मुझसे सर उठाकर बात कर रही है। तूने उन्हीं के खिलाफ, अरे उनके खिलाफ गवाही देते वक्त एक बार भी तेरी जबान नहीं लड़खड़ाई। नहीं, तू लड़की अपनी सगी बहन की नहीं हो सकती ना, उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। Just get out of here. प्लीज भाई। Just get out of here. पापा, पापा कम से कम आप तो कुछ बोलो। पापा मैंने कुछ गलत नहीं किया है पापा। पापा कुछ तो बोलो पापा प्लीज। नाच, नाच प्लीज। आई एम सॉरी आयशा, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, और तुम्हारी इस गलती के लिए कोई माफी नहीं है। तुम्हारी एक गवाही आज सब कुछ ठीक कर सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। अच्छा सिद्ध मेरा भाई है, मेरा सगा भाई, लेकिन फिर भी मैं उसके खिलाफ जाकर प्रिया को सपोर्ट किया। क्यों? Because she is right, damn it. कुछ दिन पहले प्रिया ने मुझे मेरी गृहस्थी लौटाई थी, and I'm grateful for that. वो सिर्फ मेरी भाभी लगती हैं, लेकिन तुम्हारी तो अपनी सगी बहन है ना। क्या किया तुमने उनके साथ? कुछ गलत नहीं किया दी के साथ, मैंने सिर्फ सिद्ध को बचाने के लिए सब किया। प्लीज मुझे, भाई मुझे छोड़ो, मैंने कुछ गलत नहीं किया पापा। भाई प्लीज मुझे जाने दो। भैया घर में रहने का कोई हक नहीं है। भैया मैं बाहर कहाँ जाऊंगी? भैया प्लीज, भैया प्लीज खोलो दरवाजा। भैया प्लीज मेरी बात क्या सुनूं मैं कि ये जो तूने किया सिड के प्यार के लिए किया? इस गिरी हरकत को तू प्यार का नाम ले रही है? 2 दिन की मेलजोल में तेरे लिए वो झूठा इंसान अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यारा हो गया। आयशा ये घर अभी भी प्रिया दी के एहसानों में दबा हुआ है। ऐसे में तुझे इस घर में रखना ना उनका अपमान करना होगा। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। चली जा यहाँ से। नहीं भाई। कैसी नालायक बहन है, अपनी बहन को मौत के मुंह में ढकेल कर चली आई है। तभी तो घर वालों ने बाहर फिंकवा दिया है इसे। ऐसी औलाद से तो ना होना ही अच्छा है। सही, चलो चलते हैं। चलो जी।
सुधीर, ये गहने याद है? प्रिया के लिए बनवाए थे, लेकिन वो तो शादी में अपने लिए नहीं गई। पता है उसने मुझसे क्या कहा था? कि मैं इसे आयशा के लिए संभाल कर रख लूं। आयशा के चेहरे पर खुशी आए, उससे मुझे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और आज उसी बहन के साथ आयशा ने शिप्रा, क्या कर रही हो? संभालो अपने आप को संभालो शिप्रा। कैसे संभालूं खुद को? आप संभाल पाए हैं खुद को? आप चाहे कुछ न कहें, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपके मन पर क्या गुजर रही है। सुधीर, कई बार मैं सोचती हूँ कि कितने बदनसीब माँ बाप हैं हम। एक बेटी की वजह से दूसरी बेटी जेल में है। सगी बहनें होने के बावजूद भी कितनी अलग हैं दोनों एक दूसरे से। एक हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है और एक सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही सोचती है। एक ने दूसरों की खुशियों के लिए अपना सब कुछ दे दिया और दूसरी ने सब कुछ छीन लिया। एक बेटी ने घर को जोड़ दिया, दूसरी इस घर के टुकड़े करने पर तुली हुई है। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे शिप्रा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने उदास क्यों है? मैं हूं तो आपके सामने हो, लेकिन ये सलाखें हैं हमारे बीच में, बहुत दूरी है हमारे बीच में। आप ऐसा क्यों सोच रहे? ये सलाखें, ये दूरियां हमारे दिल में थोड़ी है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा डर? यही कि हमारे बीच की दूरी अगर खत्म ना हो तो। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रिया, पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं हम दोनों के बारे में सोचता हूँ तो अजीब सा डर लगता है और बार बार एक ही ख्याल आता है कि हमारे बीच की दूरियां मिटेंगी नहीं बल्कि और भी बढ़ जाएंगी। इधर देखिए, ऐसा मत सोचिए आप। ये सिर्फ आपके दिल का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सलाखें, ये दूरियां हमारे प्यार से ज्यादा ऊंची थोड़ी है। ये हमें ज्यादा दिन तक अलग रख ही नहीं सकते। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए ना। अब आप मुझे बताइए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है प्रिया, सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है। इसलिए तो कह रहा हूं कि डर लग रहा है मुझे। बार बार बस यही आ रहा है दिमाग में कि हम दोनों। ऐसा नहीं होगा, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आपकी प्रिया आपसे कह रही है। मैं कल भी आपके साथ थी, आज भी आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ ही रहूंगी।
शिप्रा, क्या बात है? तुम रो रही हो? हे गणपति बप्पा, आप में भी एक माँ बसती है। बच्चे को जब तकलीफ होती है ना, तो माँ पर क्या बीतती है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। शायद इसीलिए आपने किसी भी माँ की दुआ को नहीं ठुकराया। आज ये माँ भी आपके आगे झोली फैला के कुछ मांगने आई है। मेरी झोली में प्रिया की जिंदगी डाल दीजिए बाबा। उसे उसकी आजादी लौटा दीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। प्रिया दी ने न जाने कितने लोगों की मदद की है और आज वो सारे हाथ भगवान के सामने जुड़कर प्रिया दी के लिए दुआएं मांग रहे हैं। फिर प्रिया दी के साथ गलत कैसे हो सकता है? और मुझे पूरा यकीन है कि भगवान जी की इस परीक्षा में दी जरूर खरी उतरेंगी और जीत कर आएंगी। आप देखना, आज वो अदालत से बिल्कुल निर्दोष बरी होंगी। कार्तिक बिल्कुल सही कह रहा है शिप्रा। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी राम से बात हुई है और वो आज प्रिया को छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। चलो मुस्कुराओ अब। सुधीर, आप सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों मुझे अंदर से कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। पता है, आज मैंने ना वैष्णो देवी जाने की मन्नत मांगी है, फिर भी एक अजीब सी घबराहट है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई अपना बहुत दूर जाने वाला है। शिप्रा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मन को शांत करो अपने। हाँ? गणपति बप्पा, अब आप ही का सहारा है। आपकी कृपा मेरी प्रिया को बचा सकती है, उसे अपने घर वापस ला सकती है। आप सबके सामने हमारी सारी कंपनीज की फाइल्स पड़ी। इन सब फाइलों में साफ नजर आ रहा है that we are in a big mess। हमारी हालत बहुत खराब है। एक इंसान है जिसकी वजह से हमारी हालत इतनी खराब। आप सब जानते हैं कि वो कौन? मेरा भाई सिद्धांत कपूर। भाई कहने के तो लायक ही नहीं है वो। उसके साथ जो भी करना है वो तो हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल इस कंपनी की लीगल ओनर प्रिया कपूर, उसके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। आप सब जानते हैं। आप सब लोगों ने इस कंपनी को अपना सब कुछ दिया है। आज मैं आप सबसे एक और चीज मांगना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब कोर्ट में आए, सिड के अगेंस्ट गवाही दें और प्रिया की मदद करें। सर, आप हमसे इस तरह की रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? सर, अब रिक्वेस्ट नहीं, बस ऑर्डर कीजिए। आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। सर, हम सब हमेशा से आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आप ही के साथ रहेंगे। सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम सब मिलकर प्रिया मैडम के फेवर में गवाही देंगे। थैंक यू, थैंक यू। देखा राम, तेरा पूरा स्टाफ तेरे साथ है, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि प्रिया कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अब हमारा केस और भी स्ट्रांग हो गया है।